हजारों वर्षों से विश्व भर के हिंदुओं का विश्वास रहा है कि अयोध्या के इसी स्थान पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अति प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने अयोध्या में श्री राम जी का एक मंदिर बनवाया था, जिसका जीर्णोद्धार बाद में राजा विक्रमादित्य ने करवाया। सन 1528 में विदेशी हमलावर मुगल बादशाह बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि पर बने पुराने मंदिर को ध्वस्त करवा दिया और उसी के मलबे से एक इमारत बनवाई, जिसे उसने फरिश्तों के उतरने की जगह बताया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर मुक्ति के लिए 76 धर्म युद्ध हो चुके हैं, जिनमें लगभग 4.25 लाख हिंदुओं ने अभी तक अपना बलिदान दिया है और अब 77वें युद्ध का बिगुल हिंदुओं ने बजा दिया है। परम दयालु परमात्मा की अनुकंपा और पूज्य संतों के आशीर्वाद से राम भक्तों ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास देवोत्थान एकादशी विक्रमी संवत 2046 अर्थात 10 नवंबर 1989 को संपन्न किया। लोकसभा का चुनाव सामने था। विश्व हिंदू परिषद नहीं चाहती थी कि मंदिर का निर्माण चुनावी मुद्दा बने, इसलिए चुनाव संपन्न होने तक निर्माण कार्य स्थगित रखा गया। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को अवसर देने के लिए सर्वाधिकार समिति ने उनकी अपील पर निर्माण कार्य 8 जून तक स्थगित रखने का निश्चय किया। मगर अफसोस कि प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इस समय का उपयोग मुसलमानों को गुमराह करने और उनके वोट प्राप्त करने के लिए हर तरह से तथ्यों को झुठलाने में किया। ऐसी परिस्थिति में देश के सम्मान की रक्षा हेतु लोक शक्ति को जगाने धर्माचार्य एवं परिषद के नेता देश के कोने-कोने में पहुंचे। श्री राम विजय यात्राओं के रूप में जुलूस निकाले गए और विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित किए गए। हरिद्वार में परिषद के नेता श्री अशोक सिंघल और श्री श्रीश चंद्र दीक्षित ने आगामी निर्णयों की जानकारी दी। आज ऐसे संतों ने मिलकर के कुछ निर्णय लिए हैं। पिछले 2 दिनों में उन्होंने 5 प्रस्ताव पारित किए हैं और उन प्रस्तावों पर यहाँ कुछ चर्चा होगी। पहला प्रस्ताव 30 अक्टूबर की तिथि जो निश्चित की गई है, उसके संबंध में यहाँ चर्चा होगी। मंदिर का पुनर्निर्माण का पूरी कार्य आगामी देवोत्थान
मंगलवार से प्रारंभ होकर पूर्ण होने तक आवाज बजते चलता रहेगा। 31 अगस्त 90 से पत्थरों की गढ़ाई महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज तथा महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने पूजन कर प्रारंभ करवाई। अगले दिन 1 सितंबर 90 को माननीय मोरोपंत पिंगले की उपस्थिति में अरणि मंथन द्वारा जागृत हुई अग्नि से श्री राम ज्योति प्रज्वलित की गई। पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो अव्यारीरिकतायुर्नन्तो हरे ततो नो अभयं कुरु कुरु प्रजाभ्यो श्री राम मंदिर में पूजित ये ज्योति प्रदेश केंद्रों पर भेजी गई, जहां से वो लाखों गांवों में पहुंची। करोड़ों राम भक्तों के घरों पर इस वर्ष दीपावली के दीप इसी ज्योति से जागृत हुए। जन जागरण के इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी जी का योगदान अद्भुत था। आडवाणी जी का राम रथ 25 सितंबर 1990 को गुजरात राज्य के सोमनाथ से शुरू होकर अयोध्या की ओर बढ़ चला। गांव गांव और नगर नगर में ऐसी अलख जगाएंगे, ऐसी अलख जगाएंगे। अभिमानी उस अहंकार का माथा हम झुकाएंगे, माथा हम झुकाएंगे। आंगन आंगन राम ज्योति के जगमग दीप जलाएंगे, जगमग दीप जलाएंगे। मान लिया है अब तो मन में मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। सोमनाथ की शपथ समय को देंगे हम ऐसी वाणी, धर्म ध्वजा लेकर पहुंचेंगे नगर अयोध्या अडवाणी। राम भक्त तैयार। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, बिहार। समस्तीपुर, 23 अक्टूबर 1990। सुबह 4 बजे जब सारा समस्तीपुर सो रहा था, तभी बिहार सरकार ने छल से श्री आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की सूचना फैलते ही सारे देश में असंतोष की भावना भड़क उठी। श्री आडवाणी जी के गिरफ्तारी के विरोध में 24/10/90 को भारत बंद रहा। भारत के कोने कोने से राम भक्त कारसेवकों का सागर अयोध्या की ओर उमड़ पड़ा। 22 अक्टूबर से ही उत्तर प्रदेश की फिरका परस्त सरकार ने अपनी तानाशाही का परिचय देना शुरू कर दिया था। देश के कोने कोने से अयोध्या की ओर आ रहे कारसेवकों एवं विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया जाने लगा। ओ राम नाम की ओढ़ के चादर, राम नाम की ओढ़ के चादर, हमें अयोध्या जाना है। मर जाएंगे मिट जाएंगे, मंदिर वहीं बनाना है। ओ राम नाम की ओढ़ के चादर, हमें अयोध्या जाना है। मर जाएंगे मिट जाएंगे, मंदिर वहीं बनाना है।
राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। हजारों कार सेवकों के साथ कार सेवा समिति के अध्यक्ष जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद जी को इलाहाबाद में बंदी बना लिया गया। 28 अक्टूबर 1990 भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा श्रीमंत राजमाता विजया राजे सिंधिया को उनके 50,000 कार सेवकों के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। राजमाता कार सेवा हेतु अयोध्या जा रही थीं। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। हम तो अपने इष्ट राम का कारज करने आए हैं। कारज करने आए हैं। हम तो अपने इष्ट राम का कारज करने आए हैं। भैया कारज करने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया। 29 अक्टूबर तक लाखों कार सेवकों की गिरफ्तारी के कारण उत्तर प्रदेश का सारा प्रशासनिक ढांचा चरमरा गया। अहंकारी मुलायम सिंह के इस कुख्यात कथन से सब परिचित हैं कि कार सेवक तो क्या, परिंदा भी अयोध्या में पर नहीं मार सकेगा। अपने इस कथन को सिद्ध करने के लिए उसने अयोध्या नगर और विशेषकर श्री राम मंदिर की जबरदस्त घेराबंदी करवाई थी। अयोध्या, जो तीर्थ स्थल की जगह फौजी छावनी बन चुकी थी, 30 अक्टूबर को होने वाली कार सेवा को विफल करने के लिए उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह सरकार ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। मगर फिर भी दृढ़ प्रतिज्ञ कार सेवक सब प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए अपनी बुद्धि और पराक्रम के द्वारा अयोध्या में प्रवेश करते ही जा रहे थे। अयोध्या में हजारों की तादाद में ऐसे भी कार सेवक थे जिन्हें पुलिस ने बंदूक की नोक पर अयोध्या की सीमाओं के बाहर ही रोके रखा था। युगों युगों से अयोध्या में 14 कोसी तथा देवोत्थान एकादशी के दिन पंचकोसी परिक्रमा होती आई है, जिसमें लाखों यात्री सम्मिलित होते रहे हैं। किंतु इस वर्ष हमारे देशवासियों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि न्यायपालिका के आदेशों की अवहेलना करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने परिक्रमा में भाग लेने वालों और कार सेवकों के खिलाफ हजारों की तादाद में पुलिस के जवान तैनात कर दिए थे। कार सेवा करने का वो बहुप्रतीक्षित समय निकट आने लगा। थोड़ी देर पहले अयोध्या की जो सड़कें सूनी थीं, वो एकाएक भर उठी। लाखों राम भक्त सड़क पर संकीर्तन करते हुए धर्माचार्यों और परिषद नेताओं के नेतृत्व में छावनियों व मंदिरों से निकलकर श्री राम मंदिर की ओर बढ़ने लगे।
इसी समय विश्व हिंदू परिषद के महासचिव श्री अशोक सिंघल पर आघात हुआ। कार सेवकों से भरी हुई ये वो बस है जिसे पुलिस अयोध्या के बाहर भेजने वाली थी कि तभी ड्राइवर की सीट पर एक साधु ने कब्जा कर लिया और कार सेवकों से भरी बस को श्री राम मंदिर की ओर ले भागा। पुलिस पीछा करती रही मगर बस 4 बैरियरों को तोड़ते हुए मंदिर परिसर के पास पहुंच गई। सैकड़ों कार सेवक बस के पीछे पीछे दौड़ते हुए मंदिर में पहुंच गए। मुलायम सिंह की किलेबंदी ध्वस्त हो गई। परिंदे तो क्या, प्रत्यक्ष कार सेवक मंदिर में पहुंच गए थे और कार सेवा शुरू हो गई। फिर संसार ने देखा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गुंबदों पर कार सेवकों ने भगवा पताका पुनः फहरा दी है। अब तक जो पुलिस मोर्चा छोड़कर भाग गई थी, उसी पुलिस ने पुनः मोर्चा संभाला और तड़ातड़ गोलियां चलने लगी। पुलिस की बर्बरता ने पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा। गलती हो जाए कोई
कुछ है, ये बोला है बंदूक मार डाला वो मार दिया। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जन्मभूमि जाऊंगा, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे तो गेट पर ही गोली मार दिया गया और मैंने प्रतिज्ञा की है कि ठीक होने के बावजूद भी मैं वहां जाऊंगा। बस। आप क्या कर रहे थे जब आपको गोली लगी? मैं जयकार लगा रहा था, मैं गेट तोड़ रहा था, जो बैनर बंदे नहीं थे उसी को तोड़ रहा था। उतने में सामने से गोली आके लग गई। उसके बाद मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हुआ। 30 के बारे गोली लगी। वो बद्र के करीब पहुंच गए थे, गोली लगी। मेरा नाम इशित है, मैं दिल्ली के पटेल से आया हूँ। मैं वहाँ से 26 चला था कार सेवा के लिए और 30 को यहाँ पहुँचा था सरयू नदी के पार, सरयू नदी तक। तो वहाँ लाठी चली, तो उस लाठी चार्ज में गोली चली तो गोली लगी थी। गोली कहाँ लगी आप? चेस्ट के ऊपर। चेस्ट में कहाँ पे? ये यहाँ। तो उसमें आप कहाँ पे थे जब गोली लगी आपको? उस टाइम मैं पुल के ऊपर था। आप लोगों ने कोई हिंसा की थी जो गोली चली? नहीं, हम सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, हम बैरियर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी बीच में इन्होंने फिर गोली चलाई। मैं 20 तारीख को चला, 20 तारीख को और फिर लखनऊ आया। लखनऊ से फिर ट्रेन बंद थी, मलका पर उतरने थे हम, तो ट्रेन बंद थी तो हम जगदीशपुर आए। जगदीशपुर से रास्ते में मतलब सड़क छोड़ के चले हैं रात में, गांव में कुम्हारगंज है, ईंट गांव है, बहुत से गांव पड़े। माता बहनों ने सबने हमें, पुलिस आ जाती तो हम छिप जाते थे, कुछ विपक्षी कह देते थे, तो हम माता बहनों ने हमारा तिलक कर करके रात में भेजे। और हम 14 किलोमीटर, ये गांव का नाम तो याद नहीं है, वहां से हम नहरें हैं, ईख हैं, पार करते 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 30 तारीख को सुबह यहाँ 5 बजे आ गए अयोध्या में। रात में 10,000 से आए, फिर सब नंदी घटे, गुजरात और सब कर्नाटक, बड़ौदा, दिल्ली, सारे इकट्ठे होकर इसमें घुसे। पहले ही बॉर्डर पे हमको पुलिस ने घेर लिया, घेर के हम छिमछिमन हो गए। फिर हम ऐसे ही बढ़ते रहे। फिर पुलिस वालों की खुशामद करते, हाथ जोतते, पैर छूते, फिर भी उन्होंने गोलियां चार्ज करी तो हम पुलिस वालों में घुस गए। फिर हम आंखें मीच के, फिर उसमें जब वो फाटक तोड़ फोड़ के खोल के, और फिर हम उसमें राम ललाम भीतर घुस गए अंदर। हम 2 जने घुस गए, एक बाबा जी थे, हमारे पीछे 20 पुलिस वाले थे। उन्होंने 20 होंगे 18 होंगे, उन्होंने बैंत मारी, हमारा लाठी चार्ज करी, तो फिर पुलिस घुस गई। और पुलिस क्या, ये फिर आम जनता जितनी उन्होंने ढील दी उतने वो घुस गए उसमें। फिर हमने उसे महात्मा जी के रामलला के यहाँ उसे नीचे गिरे, पैर छुए, तो फिर हमने क्या काम किया, फिर लाठी चार्ज करी, उस पर ये रॉड सिगरी फोड़ के फिर हमने सब जन का सहयोग लेकर, दीवार में भी जंगला थे, उन्हें पकड़ के हम बोलते जय सिया राम, तो जंगले लिखाते हम। एक जंगला रह गया, हमने 7 जंगले तोड़ दिए। और साथ तुम्हारी फिर बुरी तरह से हम पे पुलिस वालों ने लाठी चार्ज करी। अब हम मुलायम सिंह से भुगतना है और कुछ नहीं है। वो कहाँ चोट लगी? मेरा नाम अभय कुमार है, मैं आसनसोल से आया हूँ, वेस्ट बंगाल से। 22 तारीख को वहाँ से चला हूँ। 22 तारीख को यहाँ पर बनारस पहुँचा हूँ 23 की सुबह। जौनपुर पहुँचा हूँ 12 बजे। वहाँ से पैदल चलते चलते शाहगंज, अहरौला, बुढ़नपुर, अयोध्या पहुँचा, आरोपुर, टांडा होते हुए अयोध्या पहुँचा हूँ। मंदिर बनाने के लिए निकला था, अपनी धर्म की रक्षा के लिए। ये साले बाबर जो मरा है हिंदुस्तान में, लेकिन दफनाने के लिए उसने कहा था कि मुझे अरब में दफनाओ, उसकी निशानी यहाँ रहेगी और हमारे भगवान राम की निशानी नहीं रहेगी। मैं मंदिर बनाने आया था, मैंने कसम खा रखी है, मैं कफन लेकर आया हूँ,
ठीक होने पर फिर जाऊंगा अयोध्या। आप मेरे को 30 तारीख को गोली लगी। 10 लोग मेरे भाई गिर गए, वहीं मर गए। मैं उनकी लाशें टालने के लिए गया। मैंने दोनों हाथें उठा दी थी, सिलेंडर कर दिया था भैया मैं उन्हें ले आऊं, हमारे सब भाई हैं। लेकिन एक गोली सामने से लगी घुटने के ऊपर, दूसरी गोली जांग में लगी पीछे से, बस वहीं गिर गया मैं। सुबह 7 बजे 30 तारीख को पुल के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर हमने लोगों के साथ बैठकर नारेबाजी भी करने लगे। फिर इतने में जो बीएसएफ वालों ने सबको खरीदा, लाठीचार्ज किया, हवाई फायरिंग भी की। लोग भागे, हम लोग भी भाग कर गए। लेकिन फिर उन लोगों ने सांत्वना दिया कि आप लोग अंदर चले जाइए। हम लोग आए पुल के पास। फिर वहाँ मेरे सामने 5 लोगों को गोली मार दी गई। फिर 5वें आदमी के पेट में गोली लगी। मैं उसको उठाने लगा। उठाते समय जो ही मैं झुका, एक गोली आ करके मेरे सीने में लगी। हरिद्वार में किया गया संकल्प पूर्ण हुआ। परिषद ने कार सेवकों की इस अद्भुत वीरतापूर्ण विजय के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को विश्रांति दिवस घोषित किया तथा कार्तिक पूर्णिमा अर्थात 2 नवंबर को पुनः कार सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की।